डैड भी ना पता नहीं कहाँ फंसा दिया मुझे। मैंने बोला था अभी मुझे शादी नहीं करनी है, फिर भी ब्लाइंड डेट पे भेज दिया। वैसे एजेंट्स ने तो यही होटल बताया था। रिसेप्शन में पूछती हूँ, एक्सक्यूज मी, एक्चुअली सॉरी मैम, सारे टेबल्स बुक है, नहीं मिल सकता टेबल। एक्चुअली सर ने पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया है। क्या पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया? नहीं, एक्चुअली मैं किसी से मिलने आई थी। ओह, आप सर से मिलने आए हैं? अरे आइए आइए, आप मेरे साथ आइए। ओके मैम, आप यहाँ वेट कीजिए, मैं सर को इन्फॉर्म करती हूँ कि आप आ गए हैं। पता नहीं मॉम डैड ने किस लड़की को पसंद कर लिया, इसने तो पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया है। दिखने से तो बड़ा रिच लग रहा है। हाँ, कितना एटीट्यूड होगा इसमें। पत्ते, तुझे तो बस किसी भी तरह शादी के लिए मना करना है। मैं भी शादी नहीं कर सकती। हाँ, किसी भी तरह मुझे इस डेट को खराब करना ही होगा। एक्सक्यूज मी, हाँ, ये इतना हैंडसम क्यों है? कुछ कहा? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं कहा। वैसे तुम्हारा नाम? देखो, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, सीधी बात करता हूँ। मुझे जल्द से जल्द काम निपटाना है। क्या काम निपटाना है? ये क्या है? ये बिजनेसमैन भी इतने अजीब क्यों होते हैं? हर चीज को बिजनेस से रिलेट करते हैं। अभी ये शादी है, उसको भी निपटाना है। सुनो, तुम रेडी हो ना? हाँ, इतनी जल्दीबाजी क्यों है? ये तो बिल्कुल तावला है शादी के लिए। मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा सोचते जिसकी वजह से तो इस डेट को खराब कर सके। ऐसा कुछ करना होगा जिससे ये खुद ही मना कर दे। पर ऐसा क्या करूं? तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक दूसरे को करीब से जानना चाहिए? क्या करीब से? पर क्यों? मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से अकेले में बात करना चाहिए। इसलिए मैंने पूरा रेस्टोरेंट बुक किया है ताकि हम अकेले में बात कर सके। पर यहाँ पर भी कितने सारे स्टाफ्स हैं। मैं चाहती हूँ अकेले में, जहाँ सिर्फ मैं और तुम हो और कोई भी ना हो। समझ रहे हो ना? रूम पे? अच्छा ठीक है, मैं रूम बुक करता हूँ। हाँ, ये तो सच में रूम बुक करने लगा। अब मैं क्या करूँ? मैंने बुक कर लिया। हाँ, अरे मैं मजाक कर रही थी, तुम मजाक भी नहीं समझते हो, तुमने तो सीरियसली ले लिया। यार, ये तो सीरियस हो गया। मुझे लगा था ये रूम की बात सुनकर डेट के लिए मना कर देगा, लेकिन इसने तो रूम बुक कर लिया। तेरी कुछ सोच। हे लिसन, एक्चुअली क्या है ना, मुझे बहुत अर्जेंट काम याद आ गया है, तो मुझे जाना होगा। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, तुम पागल हो क्या? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी अभी की कहाँ है मैंने? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। ओ हेलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो और क्या कर सकते हो। मेरा हाथ छोड़ो, मैं बस मजाक कर रही थी। मुझे काम के वक्त मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए। यार, ये किस दुनिया का प्राणी है? कैसे कर रहा है? डेट पे ऐसे कौन करता है? देखो, मैं सीधी बात करती हूँ, मैं भी घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं है मुझे। तो सुन लो, मुझे तुम्हें डेट नहीं करना है। मैं वैसे भी इस डेट को खराब करने के लिए आई थी। मुझे तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैंने रूम का क्या बोला, तुम तो तुरंत मान गए। कैसे ठड़की इंसान हो तुम। और तुम्हें डेट करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी मुझे ना शादी करने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं शादी वादी नहीं करने वाली हूँ, तो मैं मना कर रही हूँ। और हाँ, जाने से पहले एक और बात बोलना चाहती हूँ कि तुम हैंडसम हो, तुमने सोचा होगा मुझसे तो कोई भी लड़की पट जाएगी, पर मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। मुझे पटाना ना इतना आसान नहीं है। और हाँ, मैं डेट के लिए मना कर रही हूँ, लेकिन घर वालों को जाके तुम ये बोलना कि तुमने डेट के लिए मना किया है, तुम शादी नहीं करना चाहते हो, समझे? ओके बाय। वैसे मॉम डैड की पसंद इतनी भी बुरी नहीं है, देखने में कितना हैंडसम है, लेकिन रूम का बोला तो सीधे रूम पे ले जाने लगा। एक नंबर का ठरकी है। और वैसे भी मुझे अभी शादी नहीं करनी है, पर उसे मना करने में बुरा लग रहा था। ये सब बोल के ते वहाँ से निकल जाती है अपने घर के लिए। आखिर ये लड़की क्या बकवास करके गई है? समझती क्या है खुद को? इसे तो मैं बताता हूँ। आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। मैंने गलती से उन मैम को आपके पास भेज दिया। मुझे लगा था वो आपसे मीटिंग करने आई है। एक्चुअली ये आई है आपसे मीटिंग करने। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, फिलहाल मुझे कोई मीटिंग नहीं करनी है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। क्या हो गया ते? तू इतना परेशान क्यों लग रही है? यार, तुझे तो मैंने बताया ना, मैंने आज क्या किया डेट पे। हाँ, पर मुझे पता है तेरे पास कुछ ना कुछ बहाना ऑलरेडी तैयार होगा, वो तो है, बट इस बार मॉम डैड बहुत ज्यादा सीरियस थे डेट को लेकर के। 10 से ज्यादा अंकल आंटी क्या ही करेंगे, दोबारा नया डेट ढूंढ के लेके आएंगे। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, पर मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाली। एक्चुअली मैं ना शादी ही नहीं करने वाली, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीजों में। चल ठीक है, अब मुझे घर जाना होगा। ओके बाय। बॉस, आप आ गए, आपके लिए कुछ अपडेट है, वो सब छोड़ो।
मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। बताओ। एक लड़की है, उसके बारे में पता लगाना है। कौन? आज मुझसे रेस्टोरेंट में मिल आई थी, सीसीटीवी में उसकी फोटो मिल जाएगी, जाके पता लगाओ वो लड़की है कौन। यस बॉस। फिर ते भी जिमिन के घर से अपने घर पहुंच जाती है। लो आ गई आपकी लाडली। मॉम डैड, मुझे ना आप लोगों से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या हो गया? मॉम डैड, कैसा लड़का पसंद किया है आपने? क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम? कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पता है आज क्या हुआ? डेट के पहले दिन ही मुझे रूम ले जाने की बात कर रहा था। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ मॉम डैड, इसलिए मैंने ना मना कर दिया शादी के लिए। बहुत सही किया, एकदम सही किया। सही किया ना? हाँ मुझे पता था कि मैंने सही किया है। ते रुको, जीनू बेबी जाने दो उसे। पर आरन क्यों? रहने दो उसे, जाने दो। बेटा तुम जाओ, ठीक है? क्या हुआ? आपने क्यों रोका? वो तो गई नहीं लड़के से मिलने। रहने दो, तुम्हें पता है ना वो हर बार कुछ ना कुछ बहाने करती है। उसे जब नहीं करनी शादी तो रहने दो, जब उसे करनी होगी तो वो खुद ही बता देगी। पर अब उसकी उम्र हो गई है, उसे शादी कर लेनी चाहिए। रहने दो उसे, ऐसे करके हम कैसे शादी करवा सकते हैं? जब उसकी मर्जी होगी तो वो खुद ही कर लेगी। ठीक है, आपको जैसे सही लगे। बॉस पता लगा लिया इस लड़की के बारे में। ये रही इसकी सारी डिटेल्स। पता चला वो किस लिए आई थी कल। एक्चुअली वो गलती से आ गई थी, एजेंट्स के द्वारा कुछ गलती हो गई थी जिसकी वजह से उन्होंने गलत लोकेशन दे दिया उसे, और वो उस रेस्टोरेंट आ गई थी। वैसे वो ब्लाइंड डेट के लिए आई थी किसी से मिलने। बॉस एक और खबर है, कल जिस रेस्टोरेंट से आप गुस्से से चले आए थे बिना मीटिंग किए, उस रेस्टोरेंट में छापा पड़ा था। क्या? हाँ, किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप वहाँ पर हो। किसने? हम पता लगा रहे हैं। जैसे इसके बारे में पता चले मेरे सामने लेके आओ उसे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यस बॉस। उसके पेरेंट्स नाश्ता करने के लिए बैठे थे, तभी डोरबेल बजता है। अभी इस वक्त कौन आया होगा? ते बेटा जाके देखो ना। मैं ही क्यों मॉम? ते तुम कितनी आलसी हो, इतना आलसी होना अच्छी बात नहीं है। जाओ जाके देखो कौन आया है। हाँ जा रही हूँ। ते डोर ओपन करती है तो देखती है कुछ पुलिस वाले वहाँ पे खड़े हुए हैं। हाँ आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप ही मिस्ते? हाँ मैं ही हूँ, पर क्यों? मिस्ते आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या? पर क्यों? पुलिस स्टेशन क्यों? ये आप लोग क्या बोल रहे हो? पुलिस स्टेशन? उसे पुलिस स्टेशन क्यों लेके जाना है? क्योंकि इनके कुछ कनेक्शन सामने आए हैं माफिया के साथ। क्या आप पागल हो गए क्या? मेरे माफिया के साथ कनेक्शन? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मॉम डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मिस्ते प्लीज आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, चलिए हमारे साथ। हाँ मॉम डैड। जिन तुम यही रुको, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। हाँ आरन। फिर पुलिस ते को पुलिस स्टेशन ले जाती है और इसे पूछताछ करने लगती है। बस बहुत हो गया मिस किम टैंग, अब तुम बता रही हो या नहीं बता रही हो? क्या कनेक्शन है तुम्हारा उस माफिया के साथ? सच सच बताओ। अरे कौन सा माफिया, कैसा माफिया, मुझे कुछ पता ही नहीं है। क्यों? कल XYZ रेस्टोरेंट में शाम को उससे मिलने नहीं गई थी तुम? क्या? कल तो मैं ब्लाइंड डेट पर गई थी। देखिए आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैं कल ब्लाइंड डेट पर गई थी। मैं उससे मिली, मैंने उसे मना किया डेट के लिए और फिर मैं चली आई। देखो ते तुम्हारे झूठ से काम नहीं चलेगा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। हम कैसे माने कि तुम सच बोल रही हो? ते वो माफिया उसी रेस्टोरेंट में था जिस रेस्टोरेंट में तुम थी, और पूरा रेस्टोरेंट उसने बुक कर लिया था। तब सच सच बताओ, क्या तुम उस माफिया से मिली हुई हो? क्या तुम उसकी पार्टनर हो? आप क्या बोल रहे हैं? कौन माफिया, कैसा माफिया? मुझे कुछ नहीं पता है। देखिए आप गलत समझ रहे हैं। ते अभी भी वक्त है, सच सच बता दो, तुम्हें कम से कम सजा होगी। क्या हुआ तुम्हें? ते तुम ठीक हो? नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्यों क्या हुआ? उठो। पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। एक तो सुबह से शाम हो गई है और आपने मुझे कुछ खाने को भी नहीं दिया है। मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे कुछ खाने को दीजिए। इसके लिए कुछ लेके आओ खाने के लिए। अच्छा खाने के लिए ला ही रहे हो तो मेरे लिए रामेन ले आना, एक पिज्जा ले आना और एक बर्गर ले आना, और हाँ किमची लाना मत भूलना। ओ हेलो, होटल में नहीं हो ठीक है ना, तुम यहाँ पुलिस स्टेशन में हो, ये सब नहीं मिलता यहाँ पर। जो मिलेगा ना वो खा लेना शांति से। अरे यार, और हाँ खाने के बाद जो पूछे ना सच से जवाब देना। हाँ जब से मैं सच ही बोल रही हूँ। देखिए प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी इस सब में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। देखिए वो इनोसेंट है, तो आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। देखिए मिस्टर नामजन, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर वो इनोसेंट होगी तो हम उसे छोड़ देंगे, पर तब तक प्लीज। आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मेरे खाने पे? हाँ आप लोगों को
डालो। देखो ते, तुमने जो जो मांगा हमने वो ऑर्डर करके दिया तुम्हें। अब सच सच बताओ, क्या कनेक्शन है तुम्हारा उस माफिया के साथ? उससे क्यों पूछ रहे हो? मुझसे ही पूछ लो। हाँ? Dirty boy, I heard from everyone and tell me your whereabouts. How you been depleting your savings at the bar? Just me, my attorneys will wipe your business clean. तो फाइनली तुम यहाँ आ ही गए। हाँ, मुझे तो आना ही था। तुम मेरी होने वाली वाइफ को जो यहाँ लेकर के आए हो। Bombastic side eye, criminal offensive side. होने वाली वाइफ? कौन है इसकी होने वाली वाइफ? देखो, तुम लोग बिना गलती के इसको यहाँ लेकर के आए हो। उसे जाने दो। हाँ ठीक है, उसे जाने देंगे, लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा हमसे? वो सब बात की बात है, देखा जाएगा। पहले उसे जाने दो यहाँ से। OMG, इतनी ज्यादा फिक्र उसकी। अब तो उसे नहीं जाने दे सकते। क्या पता उसके रहने पर ही तुम अपना मुंह खोलो। उसके खिलाफ क्या तुम लोगों को कुछ सबूत मिला है जो उसे ऐसे बंद करके रखा है? हाँ, तुम्हें सबकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कोई अरेस्ट वारंट है उसके खिलाफ? ओह, अरेस्ट वारंट भी नहीं है, फिर कैसे बंद करके रखा है? लगता है तुम लोग को रूल्स पढ़ने की जरूरत है। उसे जाने दो। ठीक है, छोड़ दो उसे। लेकिन तुम्हें तो इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। मैं जाने के लिए आया भी नहीं हूँ। सुनो, जाओ उस गवाह को लेकर आओ। हाँ, तो तुम बताओ, ये वो माफिया है? नहीं, ये वो नहीं है। क्या तुम ये क्या बोल रहे हो? इन्फॉर्मेशन तो पक्की थी कि वहाँ पर जो इंसान था वही है, और ये तो वही इंसान है। सीसीटीवी में भी हमने देखा, बट ये वो इंसान नहीं है। आई थिंक मुझसे कोई गलती हो गई। गलती हो गई? तुम पागल हो क्या? इस चीज में तुम गलती कैसे कर सकते हो? आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। अब शायद मैंने किसी और को समझ लिया था, पर ये वो इंसान नहीं है। क्या सर, पूरी इन्फॉर्मेशन के बिना आप भी बस मासूम लोगों को परेशान करते रहते हो? चलिए ठीक है, मैं भी चलता हूँ। सर, ये तो माफिया नहीं निकला, अब क्या करें? वो झूठ बोल रहा है, यही वो माफिया है। मैं देख के पहचान सकता हूँ, ये सबकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। उस गवाह ने किसी तो दबाव में आके झूठ बोला है। ते जेके को बाहर वेट कर रही थी। जेके को देखते ही वो उसके पास जाती है। डैड, यही वो लड़का है जिससे मैं डेट में मिली थी। उसने मेरी मदद की है, मुझे उसे थैंक यू बोलना चाहिए। ठीक है बेटा। हे रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वैसे जब पुलिस वाले मुझे लेके आए थे, मैं तो डरी गई थी। मुझे लगा अब क्या होगा मेरा, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। पर मेरा एक सवाल था। मैंने तो डेट खराब कर दी थी, तुमसे मिलने आई थी और तुम्हें बहुत कुछ सुनाया भी। मुझे लगा तुम मुझे दोबारा देखना भी नहीं चाहोगे, लेकिन तुम मेरी मदद करने आए। तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम मेरी मदद करने के लिए क्यों आए हो? बताओ ना। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना सही नहीं समझता। मुझे बॉदर करना बंद करो और जाने दो मुझे यहाँ से। सुनो, एक चीज तो बता के जाओ। तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ? क्योंकि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तभी पसंद आ गई थी। मैं तुम्हें देखते ही तुम्हें पसंद करने लगा, बस तुम्हें देखता ही रहा। तुम कितना कुछ बोल के चली गई, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें ही देखता रहा। तुम्हारी बातें भी मुझे अच्छी लगने लगी, क्योंकि मुझसे आज तक किसी ने भी ऐसी बात नहीं की, लेकिन तुमने मुझसे ऐसी बात की। गट्स तो है तुम में। बस वही तुम्हारी अदा मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, और इसलिए मुझे तुम अच्छी लगने लगी। अब बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम्हें क्या लगा मैं ऐसा बोलूंगा? पागल हो क्या? देखो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैं बस नहीं चाहता था कि किसी गलतफहमी की वजह से कोई इनोसेंट इंसान फंस जाए, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया। समझी? और कोई बात नहीं है। और अब तुम मुझसे दूर रहना। तेको ये सब कुछ सुन के बहुत ज्यादा हर्ट होता है, फिर नामचंद तेको वहाँ से लेके चला जाता है। ते बेटा, तुम ठीक हो? हाँ मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कितनी फिक्र हो रही थी, वो लोग तुम्हें क्यों लेकर के गए थे? क्या सच में तुम्हारा माफिया के साथ कनेक्शन है? क्या मॉम, मेरे वाईफाई के साथ कनेक्शन नहीं बैठता, आप माफिया के साथ कनेक्शन बना रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें गलतफहमी हुई थी और इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। ते बेटा, तुम एजेंट की गलती की वजह से गलत रेस्टोरेंट चली गई थी, लेकिन इस बार हमने खुद बुक किया है रेस्टोरेंट, इसलिए जाओ तुम मिला जाके उससे। पर मॉम, मुझे नहीं मिलना। बेटा प्लीज, अपनी मॉम के लिए। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। हेलो मिस्टर सेवन, कहीं मैंने ज्यादा टाइम तो नहीं लगा दिया? आपको ज्यादा वेट तो नहीं करवाया? क्या आप अपना न्यूज़पेपर हटाएंगे? मैं कुछ बोल रही हूँ। हाँ, तुम आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? मैं तो तुमसे मिलने आया था। मुझे तुमसे नहीं मिलना। मैं यहाँ किसी के साथ डेट पर आई हूँ, तो तुम यहाँ से जा सकते हो।
नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वैसे तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारी पल पल की खबर रहती है मेरे पास। तुम कब कहाँ जा रही हो, किससे मिल रही हो, क्या कर रही हो, सब कुछ तुम मुझ पर नजर रखे हुए हो। ऐसे ही कुछ समझ लो। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ डेट पर क्यों आई हो? तुम्हें क्या इससे? मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊँ, किसी से भी मिलूँ और डेट करूँ या नहीं करूँ, ये मेरी मर्जी है, समझे? तुम होते कौन मुझसे ये पूछने वाले? और उस दिन मैं जब तुमसे बात करने आई थी इतने अच्छे से, तुम तो कितने रूडली बिहेव करके चले गए थे वहाँ से। तो अब तुम उम्मीद मत करना कि मैं तुमसे अच्छे से बिहेव करूंगी। चलो जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं चाहूँगा। हाय ते, एम आई राइट? हाँ, तुम सेहोन हो? हाँ, नाइस टू मीट यू ते। पता नहीं यार किस ड्राइवर ने मुझे कहाँ कहाँ घुमा के ले गया, इसलिए मैं लेट हो गया। आई एम सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलो हम बात करते हैं। नहीं, तुम मेरे साथ चल रही हो। अरे जेके। फिर जेके ते को अपने साथ बाहर ले जाता है और सेवन भी उनके पीछे पीछे जाता है। सुनो मिस्टर, जो भी तुम्हारा नाम है, तुम ते को ऐसे नहीं लेके जा सकते। सेवन, मुझे 5 मिनट दो, मैं बस इससे बात करके आती हूँ। तुम यहीं रुको। क्या हुआ मिस्टर जेके, क्या बात करनी है तुमको मुझसे? हाँ, क्यों चले आए तुम मेरा डेट खराब करने यहाँ पर? पहले तो तुमने मुझसे बोला था मुझसे दूर रहना, और जो तुमने किया उसके बाद तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। हाँ ते, सेवन, हाँ, ये कौन है? किसी ने जानबूझ के किया है इसका मतलब ये। छोड़ूंगा नहीं इसे। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? देखो, तुम ते का ख्याल रखना, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। आज ये नहीं बचेगा मुझसे। रुक जा, अगर तू एक बार मेरे हाथ में आ गया ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। हाँ? क्या? शिट, ये तो बहुत ही ज्यादा आगे चला गया है। अब क्या करूं? मुझे यहाँ से कूदना होगा। हाँ? ये कहाँ से आ गया? इंसान है या सुपरमैन? ये इतने ऊपर से कूद गया क्या? तुझे क्या लगा तू ऐसे ही भाग जाएगा? देखो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दो तुझे? हाँ? 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 तुझे कौन बचाएगा मुझसे? नहीं, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। ऐसा कैसे छोड़ दो? तूने जो करने की कोशिश की थी उसके बाद भी तुझे छोड़ दो, पर किसी को कुछ हुआ तो नहीं? सब ठीक है ना? हाँ, तो वेट करो कि किसी को कुछ हो जाए, उसके बाद एक्शन लो। हाँ, क्यों मारने आया था मुझे? हाँ, किसने भेजा? मैं तुम्हें नहीं, मैं उसे मारने के लिए आया था। उसे मारने के लिए आए थे? किसने बोला उसे मारने के लिए? नाम बताओ, किसने बोला? नहीं, मैं नहीं बता सकता। अगर मैंने बता दिया तो मुझे मार देंगे। अगर नहीं बताया तो भी मारे जाओगे। बताओ। फिर वो इंसान जेके को धक्का देके वहां से भाग जाता है। शिट, भाग गया। हेलो शुभा, तुम्हें मेरे काम करना है। हाँ बस, बोलिए ना। ते, हाँ? जेके, ते, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो आदमी कौन था? वो कोई भी नहीं। वो तो बस ऐसी गलती से उसके हाथ से फिसल गया था, और कोई भी नहीं। सेवन, तुम इसे घर छोड़ देना। ठीक है ते, मैं जाता हूँ। रुको जेके, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, और बस भी तुम मेरे टाइप की नहीं हो। मैं तो बस तुम्हें देखा इसलिए मैं तुमसे बात करने आ गया था रेस्टोरेंट में। बाकी मेरे कोई इंटेंशंस नहीं थे ऐसे। ठीक है, बाय। घर ड्रॉप कर देता है। ऐसे ही 3 महीने हो जाते हैं। ते और जेके एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ते, तू कहाँ है? मैं कितनी देर से तेरा वेट कर रही हूँ, और कितना टाइम लगेगा तुझे? हाँ जिमिन, बस मैं आ ही गई हूँ। बॉस, अब चिंता मत कीजिए, मैंने नजर रखा हुआ है। वो मेरी आंखों के सामने ही है। गुड। ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है? हाँ? कोई तो था, पता नहीं कहाँ चला गया। खैर छोड़ो। काफी शाम हो जाती है। ते जिमिन के घर से वापस आने लगती है। सुबह अभी भी ते पर नजर रखा हुआ था। हे यू, हाँ? तुम यहाँ? आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? मैं जब से नोटिस कर रही हूँ तुम मेरे घर के बाहर बहुत देर से खड़े हो। कहीं तुम कोई स्टॉकर तो नहीं हो? तुम मुझे स्टॉक तो नहीं कर रहे हो? पागल हो गई हो क्या? मैं ऐसा क्यों करूँगा?
ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरी मर्जी, मैं कहीं भी खड़ा हूँ। ये रोड तुम्हारी है क्या? रोड तो मेरी नहीं है, लेकिन जिस घर के सामने तुम खड़े हो और जहाँ घूरे जा रहे हो वो मेरा घर है। तो कहीं तुम मेरे कोई लवर वगैरह तो नहीं हो जो मुझे देखने आए हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस हाँ ते कहाँ चली गई? अगर बॉस को पता चला वो तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, अब मुझे उसे ढूंढना होगा। हे कहाँ जा रहे हो? मेरे जवाब तो देके जाओ। फिर शुगा ते को ढूंढने लगता है पर वो उसे कहीं नहीं दिख रही थी। पता नहीं, सुबह से नोटिस कर रही हो कोई तो है जो मेरा पीछा कर रहा है। आखिर ये है कौन? हाँ अरे यार, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। पता नहीं ये कौन है। ते भाग, थोड़ी जल्दी जा। किसने बोला था हील पहन के आने? अब भाग भी नहीं पा रही हूँ। वो आदमी ते को पीछे से ग्रैब करके अपने साथ ले जाता है। हाँ ये मैं कहाँ हूँ? ओह तो तुम्हें होश आ गया। आउच, तुम कौन हो? तो फाइनली मुझे उस जॉन जंको की कमजोरी मिल ही गई। चल मेरे साथ। कहाँ लेकर जा रहे हो? शुगा ते को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है पर ते उसे कहीं मिल नहीं रही थी। तभी वो देखता है कि एक गाड़ी ते को लेकर के जा रही है। ओह शिट, ये ते को लेकर जा रहे हैं। पर ये ते को लेकर कहाँ जा रहे हैं? मैं ऐसे नहीं पकड़ पाऊंगा। एक काम करता हूँ, बॉस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। हेलो बॉस,